शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। फिर से एक बार आप सभी को विदित होगा कि धीरे धीरे परीक्षा की जो घड़ी है, जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनकी नज़दीक आती जा रही है। अभी तक बताया गया है कि जो पात्रता परीक्षा है आपकी वो जुलाई के अंदर 23 और जुलाई को होने वाली है। तो उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो रीट लेवल 2 का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च किया जा रहा है। आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या क्या डिटेल है, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है इस कोर्स में, वो एक एक करके मैं आप लोगों को ब्रीफली बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ यही है कि आज हमारा जो रीट लेवल 2 का मैथमेटिक्स का कोर्स है वो लॉन्च किया जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज मिलने वाली है वो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी परीक्षा जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के पास उसकी सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस पर कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या इसके इनपुट हैं, क्या क्या इसके आउटपुट हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ आपके रीट लेवल 2 के जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, जो कि बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के लिए दिया हुआ है घातांक का, यानी कि सर्ट्स के बारे में बताया गया है, पावर एंड सर्ट्स के बारे में। और बेसिक है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। और पिछले जो अभी तक रीट और आरटेट के 5 एग्जाम हुए हैं उनमें भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक के नियम। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं एग्जाम में। फिर मैं बात करता हूँ बीजीय व्यंजक। इनमें बीजीय व्यंजक जो भी हैं, साथ के अंदर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, बहुपद। जो भी बीजीय व्यंजक हैं, जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, जो कि बहुपद हैं, उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनके बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनइक्वलिटीज क्या है, सर्वसम्मिका क्या है, समीकरण क्या है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं 2018 के अंदर हुए एग्जाम की, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सर्वसम्मिका और समीकरण में क्या डिफरेंस है। तो ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाई है। यहां से रिलेटेड भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है फैक्टर। बिल्कुल बेसिक फैक्टर है आपके सरल एक घातीय, जो आपके सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड है। बिल्कुल बेसिक टिपिकल नहीं है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, जो 9-10th वाली किताबें हैं, उनमें से बेसिक एग्जाम्पल डायरेक्ट पुट हुए हुए हैं। कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं जो अलग से आए हैं, वो भी बड़े सिंपल आप इजीली कर सकते हो। और उसके अलावा है समीकरण, जो सरल एक घातीय समीकरण है, वर्ग है, वर्गमूल है, घन है और घनमूल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करेगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन इस बेसिक यूनिट में से कवर होने वाले हैं। और लगभग जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे टिपिकल यूनिट यही पड़ती है, क्योंकि इसमें अप्लाइड पोर्शन ज़्यादा है, थ्योरी पोर्शन बहुत कम होता है। फिर हम बातचीत करते हैं हमारी इकाई 2 की, जिसके अंदर आप लोगों के क्या क्या सिलेबस मैं बता देता हूं। सबसे पहले ब्याज दोनों प्रकार के हैं, सिंपल भी है, कंपाउंड भी है। फिर उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा दिया गया है और उसके ये पार्ट है आपके। पिछली बार एक टॉपिक ऐड हुआ था आपके अलग से, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसका भी आपके एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। ये 2 भी हो सकते हैं मे भी। एक क्वेश्चन भिन्न का बन जाता है अरेंजमेंट से रिलेटेड कि आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए। एक बन जाता है आपके बाढ़ से रिलेटेड भी कई बार, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। और परसेंटेज के अंदर डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है किस प्रकार हो रही है, ह्रास हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। तो लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन ये यूनिट भी आपके कवर करती है। सिंपल सी यूनिट है बिल्कुल, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि एक टॉपिक है आपके लगभग 5-10 क्लासें ले लेता है ये।
और फिर चलते हैं आगे, जो आपके बिल्कुल सिंपल सी यूनिट है, टफ क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। लाइन एंड एंगल के बारे में बताया गया, जिसमें लाइन सेगमेंट, सरल एवं वक्र रेखाएं हैं, टाइप्स ऑफ एंगल हैं, समतलीय आकृतियां, यानी कि ये पूरी की पूरी जो यूनिट है आपकी, जिसके अंदर 2D है, 3D है, यानी कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति, ये यूनिट कवर करती है लगभग 4 से लेकर 6 क्वेश्चन आपके। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं अगर हम, तो हम एक चीज देखते हैं, अगली आ जाती है स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि सांख्यिकी। सिंपल है, जो 10वीं क्लास में आप लोगों के दिया हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं इसके अंदर भी, कि आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। सारणी है, मिलान चिन्ह का एक क्वेश्चन बनता है। ये है तो लेवल 2 का, लेकिन एक बार रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन बन गया था, जो भी 2021 में एग्जाम हुआ है उसमें। और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के इनके डायग्राम हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और एक टॉपिक जुड़ा था प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, एक क्वेश्चन इसका 100% पूछा जाएगा। तो लगभग ये यूनिट भी आपके कितने 5 से 6 क्वेश्चन कवर करेगी, इकाई नंबर 4। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा अगर आगे की ओर चलते हैं, तो इकाई 5 और इकाई 6, जो कि शिक्षण विधियों और गणित की प्रकृति से रिलेटेड है, कि गणित की प्रकृति कैसी है, गणित की आकृति कैसी है। सर्पिलाकार है तो क्यों सर्पिलाकार बोला जाता है, सर्पेंटाइन क्यों बोला जाता है इसे, क्या फैक्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, सामुदायिक गणित क्या है। उसके अलावा मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग है, और शिक्षण की समस्याएं, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड लगभग आपके इसमें मैं यही बोलूँगा 5 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार इसमें क्वेश्चन कम पुट हुए हैं थोड़ा सा। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है पात्रता परीक्षा का। देखिए, पात्रता परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है, अभी तक बताया गया है 23 या 24 जुलाई को। ठीक है, जो भी डिटेल होगी बता दिया जाएगा। इसके अंदर जो सिलेबस है आप लोगों के, वो यही रहेगा, यानी जो पिछला सिलेबस हुआ है आपके वही रहने वाला है। इस सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है आपके। चेंजिंग कहाँ है, तो देखिए, जो मेन एग्जाम होगा, जैसा कि मेरा मानना है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं फ्रेंड, कि मेन एग्जाम ये कब तक करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए जुलाई के अंदर एग्जाम हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल आ चुका है और संभावनाएं थोड़ी कम इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिनों में सिलेबस आएगा। फिर ये अगर मान लीजिए जुलाई में पेपर करवा भी देते हैं, तो 1 से 1.5 महीना मिनिमम ये रिजल्ट जारी करने में लगाएंगे, यानी कि अगस्त डायरेक्ट आ जाएगा। फिर 3 महीने का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेन एग्जाम है वो मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर के अंदर हो सकता है। और जो आपका पात्रता परीक्षा का एग्जाम होगा, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और जो मेन एग्जाम होने वाला है आपका, उसके अंदर अगर मैं बात करूं 2011 की, तो नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है आपके, वो 1/3 रखा जा सकता है। क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, वो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा जैसे ही सिलेबस जारी होगा। मेन एग्जाम का जो सिलेबस है अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग रखें, 1/3 रखें, 1/4 रखें, जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वो कितना जोड़ा जाए, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेन बात तो क्या है कि सभी विद्यार्थियों को जो पात्रता परीक्षा है लेवल 2 वाली, वो देनी ही है। और जो मैथमेटिक्स है एक मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट। इसके अंदर आप लोगों के 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। यानी अगर मैं बोलूं, अगर आप चाहें तो अभी से पात्रता परीक्षा और मेन परीक्षा की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैथमेटिक्स में इक्का दुक्का क्वेश्चन या इक्का दुक्का कोई टॉपिक ऐड हो सकता है या हटाया जा सकता है, इतना चेंजिंग नहीं होने वाला है सिलेबस में। क्या पता मेन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अगर ये 2 नंबर का रखते हैं, तो मैथमेटिक्स लगभग अगर आपके 60 नंबर का स्कोर मैथमेटिक्स आपके कवर कर सकता है स्टूडेंट। तो देखिए, ये आप लोगों के एग्जाम कब होंगे, जो संभावनाएं हैं वो मैंने बताई। सिलेबस अभी तक इसका जारी नहीं हुआ है, और अगर मान लीजिए सिलेबस जारी होता है, कोई टॉपिक आपका नहीं होता है तब तक, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। क्लियर है इतना। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए इसके अंदर आपको एडिशनल चीजें क्या क्या प्रोवाइड होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, जो आप लोगों का बैच है, सबसे पहली चीज इसके अंदर हमारी तरफ से क्या क्या प्रोवाइड होगा वो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, जो बैच होगा आपके, ये बिल्कुल न्यू रिकॉर्डेड है, यानी कि शुभारंभ किया जा रहा है इसका 1 अप्रैल से, यानी कि आज ही के दिन से। ठीक है, और डेली की आप लोगों को 1 से 2 क्लासें,
1 से 2 क्लासें डेली आपको, जो भी आपका फ्रेश बैच होगा उसमें डेली 1 से 2 क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड होगी। स्टार्ट करेंगे, जो पहली यूनिट है उसी से आपको ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी मिलेगी, तो मैं देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को पैनल पे पढ़ाया जाएगा उसकी पैनल पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक के तुरंत बाद में उसका एक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। यानी कि जितने भी टॉपिक है उनके टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे आप लोगों के पहली यूनिट है बेसिक अलजेब्रा नाम की, इसके अंदर जैसे ही घातांक कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट मिल जाएगा, समीकरण कंप्लीट हो गई उसका टेस्ट मिल जाएगा। यानी प्रत्येक टॉपिक के समाप्त होते हैं आप लोगों को उसका टेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद में स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज होगी वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यानी आपको मार्केट में कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट सीरीज का क्या स्टैंडर्ड, क्या लेवल रहता है, ये पिछली बार के सभी विद्यार्थियों को पता है कि टेस्ट सीरीज से ही लगभग क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पुट होके आए थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये सभी फैसिलिटीज तो मिलेगी ही मिलेगी आप लोगों को। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी एक बैच में आपको एक लाइव फ्री बैच, यानी जैसे ही आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होगा या ऑलमोस्ट जैसे ही 70 से 80% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मान के चलिए सभी विद्यार्थी कि मई एंड या जून के स्टार्टिंग से आपके ये फ्री लाइव बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के लिए डेली की जो लाइव क्लासेज होगी लेके मैं अवेलेबल होऊंगा। यानी जैसे मान लीजिए आपको एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यानी डिस्कशन बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका आपको अलग से कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि फैसिलिटी जितना हो सकता है आप लोगों को प्रोवाइड होगी। टेस्ट मैक्सिमम, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर एक ही तरीका है स्कोर गेन करने का, प्रैक्टिस आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगी। हर टॉपिक की आप लोगों को प्रैक्टिस मिलेगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के माइंड में रहने वाला है, सर इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ये बैच है आपका, ये पात्रता परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा तक रहने वाला है। यानी जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। टिल आपके मेन एग्जाम तक, जैसे मान लो पात्रता परीक्षा का एग्जाम हो चुका है आप लोगों का, फिर मेन एग्जाम का है, तो क्यों उसके लिए एक अलग से कोर्स आप लोगों को परचेज करना पड़े। वो सब फैसिलिटीज आपको इसी में प्रोवाइड होगी। और टिल आपके मेन एग्जाम तक आप लोगों के लिए इस बैच में मैं अवेलेबल रहूंगा। जितने भी टेस्ट होंगे वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगी मेन एग्जाम की, अगेन आपके लिए लाइव बैच हो या टेस्ट सीरीज हो, वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। यानी जितना कुछ संस्थान के द्वारा किया जा सकता है वो आप लोगों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर मान लीजिए समय समय पर आपके डाउट वगैरह दूर करने के लिए एवरी संडे, यानी कि हर संडे को आप लोगों के लिए एक डिस्कशन क्लास, एक लाइव क्लास रखी जाएगी, जो कि ओनली एप्लीकेशन पे रहेगी। एप्लीकेशन पे मैं टाइम टू टाइम लाइव आऊँगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई भी डाउट होता है, जैसे ऑलमोस्ट बायो के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपके डाउट, आपके संशय जितने भी हैं उनको दूर करने के लिए मैं लाइव रहूँगा। आप अपनी जो भी समस्या आप हमें बताइएगा, हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। क्लियर। तो ये आपके लिए सारी की सारी डिटेल थी बैच की। और टाइमिंग क्या रहने वाली है तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि 1 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होकर लगभग आपके मई एंड तक, यानी कि जो सिलेबस है आपका, बिल्कुल आराम से रेगुलर आप 1-1, 2-2 क्लासें करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जो भी आपको पढ़ा है प्लीज उनके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि विदाउट नोट्स प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मई एंड तक ये बैच आपका क्लियर होगा। जैसे ही ये बैच क्लियर होगा, यानी कि बैच के बाद आपके लाइव बैच स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ओनली किस पे रहेगा, एप्लीकेशन पे, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपके टॉपिक टेस्ट और उसके अलावा जो शेड्यूल टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, वो आप लोगों को शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता दिए जाएंगे और टेस्ट आप लोगों के ले लिए जाएंगे। क्लियर। और प्रैक्टिस के लिए देखिए इस बार हमने इस बैच में यही किया है। पिछली बार की अगर हम तुलना करते हैं इस नए बैच में, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम करवा रहे हैं।
यानी अगर मान लीजिए पिछली बार हमने एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन करवाए तो इस बार लगभग 80 से 100 क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ताकि हर विद्यार्थी को अच्छे से समझ आ सके। क्लियर है इतना? और उसके अलावा जो भी प्राइस रहने वाला है आप लोगों के लिए वो इस पूरे बैच का टिल मेन एग्जाम, यानी जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए इस बैच का प्राइस ओनली रखा गया है 750 रुपीज। यानी कि कंप्लीट जो कोर्स होगा हमारा वो आपको 750 रुपीज में, यानी ओनली 750 रुपए में आपको मैथमेटिक्स का टिल मेन एग्जाम तक का कोर्स मिलने वाला है स्टूडेंट। और इसके अंदर मैं आपको यही बोलूंगा, कोई एनसीईआरटी या कोई अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा और पीडीएफ भी टेस्ट की आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आप उनके प्रिंट आउट निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक चीज और आपको डिटेल दे देते हैं कि जो भी वनपाल और वनरक्षक के विद्यार्थी हैं, बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। लगभग 22 लाख के करीब विद्यार्थियों ने एग्जाम में एनरोलमेंट किया है। तो 22 लाख विद्यार्थी एनरोल करने जा रहे हैं सबसे बड़े एग्जाम में, तो उसके लिए अंदर भी मैथमेटिक्स एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। सिलेबस अभी तक इसका जारी नहीं हुआ है वनपाल और वनरक्षक का, तो मैं इसके बारे में एक ब्रीफली डिटेल आपको दे देता हूं कि जो भी आपका वनपाल और ये वनरक्षक का एग्जाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया कि साधारण बीजगणित यानी कि जो बेसिक मैथ है आप लोगों की वो इसमें बताई गई है। बेसिक मैथ का मतलब होगा आपके जो 10th स्टैंडर्ड है आपका, यानी अप टू 10th क्लास, ये मैथमेटिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि वनपाल वनरक्षक वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपके क्या है, अंकगणित आ सकती है, बेसिक अलजेब्रा आ सकता है, सरलीकरण का पार्ट है वो भी, चित्रमिति के कुछ क्वेश्चन डाले जा सकते हैं या 1-2 क्वेश्चन एडिशनल डाले जा सकते हैं। क्या पैटर्न होगा इसका वो भी कुछ दिनों में अभी जारी कर दिया जाएगा। तो ये वाला कोर्स है, ये भी आप लोगों के लिए न्यू रिकॉर्डिंग है। 1 अप्रैल से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है वनपाल वनरक्षक का, और प्रयास रहेगा आपके लगभग 15 से 30 मई तक ये बैच आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दिया जाए। इस बैच में भी आप लोगों के लिए फैसिलिटीज क्या क्या रहेगी देख लेते हैं। इस बैच के अंदर आप लोगों को फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले जो पैनल पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड होंगे। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को प्रोवाइड होगी, और टाइम टू टाइम जो डाउट क्लास होती है वो आप लोगों के लिए रखी जाएगी। उसके अलावा जो मेजर टेस्ट सीरीज है, ये तो टेस्ट सीरीज होगी आपकी टॉपिक वाइज, और उसके अलावा जो मेजर टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों को मिलने वाली है। वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम तक रहने वाली है, जब भी आपका एग्जाम होता है जब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए समय रहता है स्टूडेंट और कुछ आपको एडिशनल प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी निश्चित तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो जो ये बैच है आपका, ये भी आपको कंप्लीट बैच है, ओनली 750 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड होगा। एडिशनल इसका कोई आपके चार्ज नहीं होगा। 750 रुपीज़ में आपको टिल एग्जाम तक सारी फैसिलिटीज मैथमेटिक्स की मिलने वाली है। और अब आप लोगों को पता है कि कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत, मैं ये बोलूँगा जो भी अपने भारत के अंदर निवास करते हैं, जो भी भारतवंशी है, सभी के लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल डेज यानी कि जो 9 दिन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इनरोल करते हैं हमारे बैच में, उन सभी को, जितने भी विद्यार्थी एनरोल कर रहे हैं उन सभी के लिए एक डिसीजन लिया गया है हमारी संस्थान के द्वारा कि मैथमेटिक्स के जो भी कोर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हो आप लोगों के लिए, चाहे वो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हो, या उसके अलावा रीट L1 का कोर्स हो, रीट L2 का कोर्स हो, या वनपाल वनरक्षक का कोर्स हो, जो भी आपके टोटल कोर्स हैं उन सभी के अंदर अगर आप 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, 2 अप्रैल या यहां मैं कर देता हूं 1 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है ना ये, तो ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के बीच में अगर आप इनरोलमेंट करते हैं तो जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्स हैं उन सभी में आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी मान लीजिए आप 2 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 10 तक आप इनरोल करते हैं तो आपको जो 750 रुपीज़ है उसका 20% आपको इस बैच में डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये वैलिडिटी केवल 10 अप्रैल तक रहेगी, कोई उसके बाद आपके टिल एग्जाम तक कोई ऑफर मिलने वाला नहीं है। आप जाइए, बैच को चेकआउट कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वाकई में मैथमेटिक्स में कुछ नया प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
उसके अलावा कोई भी डिटेल आती है नहीं तो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम न्यू अपडेट लेके अवेलेबल रहता रहूँगा। मिलता हूँ आप सभी से जल्दी। धन्यवाद।